सो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट हाउ टू कैलकुलेट क्रिटिकल पाथ यूजिंग पर्ट टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे एक नेटवर्क दिया हुआ है और इस नेटवर्क में आपको 8 इवेंट्स दिए हुए हैं और एक्टिविटीज़ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और हर इवेंट एक्टिविटी पे आपको ड्यूरेशन दी हुई है। ठीक है, नाउ किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि जब एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आए तो हम बिना किसी एरर के इसको सॉल्व कर सकें और हमारा आंसर जो हो वो ठीक हो। सो जैसा कि इस नेटवर्क में हमको कैलकुलेट करना है क्रिटिकल पाथ, तो प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स में बता देता हूँ आपको कि सपोज दिस इज योर आई नोड एंड दिस इज योर जे नोड एंड दिस इज द ड्यूरेशन टी आई जे। तो अगर मैं इस पूरे नेटवर्क में से किसी एक कंपोनेंट को डिस्कस करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब हम कैलकुलेट करेंगे, सपोज आई इज़ योर इनिशियल इवेंट और यहाँ पे आपको जिस तरह से कैलकुलेट करना है तो आपको पहले टाइम बॉक्स बना लेना। और टाइम बॉक्स में आपके क्या दो बॉक्स रहेंगे, दो पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या रहेगा, टी ऑफ आई, क्योंकि आई नोड है ये, और टी एल ऑफ आई। एंड सेकेंड नोड जे नोड है, उसमें भी आपका टी ऑफ जे और टी एल ऑफ जे। ठीक है, तो एक किसी कंपोनेंट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 2 हो सकता है। ड्यूरेशन आपकी 12 दी हुई है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो फॉर्मूलेशन भी करना चाहें तो फॉर्मूलेशन भी आसानी से हो जाएगा कि अगर हमको ये इनिशियल इवेंट है तो मैं टी ऑफ आई को 0 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका प्रोजेक्ट। तो अगर मुझे टी ऑफ जे कैलकुलेट करना है, यानी कि जे इवेंट पे मुझे टी कैलकुलेट, टी इज व्हाट अर्लीस्ट, टी व्हाट अर्लीस्ट अकरेंस टाइम। सो टी ऑफ जे क्या होगा हमारा, टी ऑफ आई प्लस द ड्यूरेशन दैट इज टी आई जी। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो भी टी ऑफ आई दिया हो तो यहाँ पे टी ऑफ आई 0 है और ड्यूरेशन सपोज अगर मैं 1 2 की बात करूँ यहाँ पे तो मेरा 12 होगा, तो यहाँ से यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा टी ऑफ जे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे क्रिटिकल पाथ या टी और टी एल कैलकुलेट करेंगे हर नोड पे, तो इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे और हर नोड पे हमको टी और टी एल कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम टी कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉरवर्ड प्रोसेस, तो वहाँ पे आपको कंडीशन ये भी आ सकती है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि 1 और 2 है ना, ये वाला कंपोनेंट अगर मैं बात करूँ तो 2 पे जो इवेंट जो एरो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, 3 पे भी क्या इनकमिंग 1 है, 4 पे भी इनकमिंग 1 है, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपली मैं कैलकुलेट करके टी की वैल्यू पुट कर दूँ क्योंकि एक इनपुट आ रहा है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जहाँ पे एक से ज़्यादा इनपुट आ रहे होंगे, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड प्रोसेस में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी उसको हम लेंगे। ठीक है, सपोज ये 5th नोड है, 5th नोड पे यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं, तो 5th नोड पे इनकमिंग 2 है। ठीक है, तो 2 इनकमिंग है तो हम कौन सी वैल्यू को रखेंगे, इधर से आने वाली को रखेंगे या इधर से आने वाली को रखेंगे। तो हमेशा फॉरवर्ड प्रोसेस में हम क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे। ठीक है, बैकवर्ड की बात बाद में करेंगे जब हम टी एल कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट तो हम टी की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो हमें करना है वो क्या करना है, हर नोड पे आप इस तरह से टाइम बॉक्स बना लें और नेटवर्क हमेशा ध्यान रखें कि आपका थोड़ा सा बड़ा करके बनाएं और क्लियर बनाएं ताकि नेटवर्क में ही सारे इनपुट आप रख दें
तो टाइम बॉक्स बना लें ताकि आपका जो नेटवर्क है उसमें सारे इनपुट आप क्लियरली शो कर पाएँ। थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क बनाएंगे तो हर टाइम हर नोड पे आप क्या करें, इस तरह से टाइम बॉक्स बना लें। तो अभी लग रहा होगा कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, हर नोड पे टाइम बॉक्स बना दिया। और टाइम बॉक्स कंटेन 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज योर टी, सेकेंड पार्ट इज योर टीएल। ठीक है, नाउ कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो ये इनिशियल है तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 2 पे आएंगे तो वही टी ऑफ दिस नोड प्लस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज 12 तो 0 + 2 = 12। ठीक है, 2 पे आ गए, अब 3 पे चलते हैं। तो 3 पे जब जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, क्योंकि इनकमिंग 3 पे गया 1 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टी ऑफ दिस नोड प्लस ड्यूरेशन इज इक्वल टू दिस टी ऑफ दिस नोड। तो कितना हो जाएगा, 12 + 8 इज इक्वल टू 20। ठीक है, चलिए 3 के बाद 4 पे आते हैं। 4 पे भी कोई इशू नहीं है क्योंकि 1 इनकमिंग है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टी ऑफ दिस सेकेंड नोड प्लस ड्यूरेशन इज 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सीक्वेंस से चलेंगे, 4 के बाद 5 पे आ जाए। अब 5 पे जब आएंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं। तो 5 पे 2 इनकमिंग आ रही हैं, एक तो 3 5 है और एक 4 5 है। ठीक है, तो कौन सा वाला लेंगे, तो हमने बताया कि फॉरवर्ड प्रोसेस में हम मैक्सिमम देखते हैं। तो 20 + 12, 20 + 12 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से एक तरफ से क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, लिख लेंगे यहाँ पे। अब ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। एंड 16 + 18 इज़ व्हाट, 34। तो हम फॉरवर्ड प्रोसेस में चल रहे हैं, है ना। तो फॉरवर्ड प्रोसेस में हमको कौन सा लेना है, मैक्सिमम लेना है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 34। ठीक है, 5 पे आया, 5 हो गया, 6 पे आया। 6 पे भी सेम इशू है, 2 इनकमिंग आ रही हैं, एक 4 6 है और एक 2 6 है। तो अगर हम 4 6 से देखेंगे, 4 6 को देखेंगे तो ये 16 है, ये +5 है, कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ से चलेंगे तो 12 + 3, ठीक है, 15। तो मैक्सिमम क्या है, 21। ठीक है, आ जाइए 7 पे आ जाइए। 7 पे भी 2 हैं, उसी तरह से देखेंगे, 34 + 4 38 एंड 21 + 9 इज़ 30। तो मैक्सिमम इज़ 38। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 38। लास्ट फाइनल नोट पे आ जाएंगे, 8 नोट पे आ जाएंगे। तो 38 + 6, ऑब्वियसली यहीं से मैक्सिमम एक ही आ रहा है 8 पे, तो एक ही इनकमिंग है, तो कोई सोचने की बात नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44। तो ये हमने क्या किया, फॉरवर्ड प्रोसेस से हर नोट पे टी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नाउ टीएल कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोसेस करेंगे। तो बैकवर्ड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टी आया ऑफ दिस लास्ट नोड, तो वो आपका टीएल यहाँ पे आ जाएगा 44। अब बैकवर्ड प्रोसेस करेंगे। तो बैकवर्ड प्रोसेस करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि गलती ना हो, तो आप एक चीज़ ज़रूर करेंगे, वो क्या है कि एरो की डायरेक्शन को ज़रूर मेंशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब बैकवर्ड प्रोसेस में आएंगे तो एरो की डायरेक्शन को देखते हुए ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से एरो की डायरेक्शन को अगर आप चेंज कर देंगे, तो अब जब कैलकुलेशन में आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और गलती होने के चांसेस जो हैं वो मिनिमम रहेंगे। तो इस तरह से हम हर एरो की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, क्योंकि हम बैकवर्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और बैकवर्ड प्रोसेस में जो कैलकुलेशन करते हैं वो, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे इस एग्जांपल के थ्रू, एक कंपोनेंट, तो ये मेरा 12 है तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब टीएल ऑफ जे हमको पता चल गया, हमको क्या निकालना है, टीएल ऑफ आई निकालना है। तो टीएल ऑफ आई क्या होगा, टीएल ऑफ जे माइनस ड्यूरेशन इज इक्वल टू टीएल ऑफ आई। तो ड्यूरेशन सपोज 12 है और ये 12 है, तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फॉरवर्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं,
फॉरवर्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लेके चलते हैं, या आप कहें कि टी कैलकुलेशन जब करते हैं तो हम मैक्सिमम लेके चलते हैं, और बैकवर्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इन द कैलकुलेशन ऑफ टी एल, बैकवर्ड प्रोसेस में हम मिनिमम लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि जब हमने फॉरवर्ड प्रोसेस की थी वहाँ पे भी हमने देखा था किसी नोड पे एक से ज़्यादा इनकमिंग्स थी, तो वहाँ पे हमने टी के कैलकुलेशन में मैक्सिमम दिया था। जब हम बैकवर्ड प्रोसेस करेंगे तो ये सिचुएशन आएगी कि किसी न किसी नोड पे हमारी एक से ज़्यादा इनकमिंग्स होंगी, तो वहाँ पे हमको मिनिमम लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से चलते हैं, तो ये 44 है, 7th पे जो इनकमिंग है वो एक ही है, एरो की डायरेक्शन आपको दिख रही है, और कोई एरो ग्रीन कलर का इस 7th नोड पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 44 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 38। तो मैं शायद दूसरे कलर से इसको दिखाऊं ये हो जाएगा आपका दूसरा कलर 38। ठीक है, ओके, 6th पे आ जाएंगे। 6 पे जब आएंगे तो 6 पे इनकमिंग कितनी है, एक ही है ना, 6 पे ग्रीन कलर का एरो एक ही दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38 माइनस 9, तो 29। ठीक है, 5 पे आएंगे, 5 पे भी कोई इशू नहीं है, इनकमिंग क्या है, एक है, तो 38 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 34। 4 पे आ जाएंगे, 4 पे देखेंगे जो ग्रीन कलर के एरो की डायरेक्शन है वो 2 है। ठीक है, तो हमें दोनों तरफ से कैलकुलेट करना पड़ेगा और मिनिमम को टीएल की वैल्यू में प्लेस करना पड़ेगा बॉक्स में, क्योंकि बॉक्स में एक ही को हम प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से जब जाएंगे तो 34 माइनस 18 कितना होगा, 16, और यहाँ से जब जाएंगे तो 29 माइनस 5 24, तो मिनिमम क्या है, मतलब कम क्या है दोनों में से, 16, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 3 पे जब जाएंगे तो कोई इशू नहीं, इनकमिंग हमारा ग्रीन कलर का एरो एक दिख रहा है, तो 34 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, थर्ड पे आ गए। 2 पे देखेंगे तो इनकमिंग कितनी है, 3 है, इनकमिंग 3 है, तो अगर हम यहाँ से जाएंगे तो 29 माइनस 3 26, 16 माइनस 4 12, और 22 माइनस 8 कितना है, 14। तो एक जगह से जा रहे हैं तो मेरा आ रहा है 26, यहाँ पे लिख लेंगे आसानी रहेगी, एक तरफ से आ रहे हैं तो 12 आ रहा है, और एक तरफ से जा रहे हैं तो 14 आ रहा है। तो यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, 12 है, तो हम क्या करेंगे, 12 को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पे आ जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो 12 माइनस 12 0। तो इस तरह से हमने क्या किया, टी और टीएल की कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लिया। टी हमने जो कैलकुलेट किया वो फॉरवर्ड प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट किया। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये जो काम मैंने इतनी टाइम में किया है ये बहुत आसानी से बिना किसी एरर के एक ही अटेम्प्ट में आप इसको सही आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अभी भी हमारा जो आंसर था वो नहीं आया, क्योंकि हमको जो कैलकुलेट करना है वो क्रिटिकल पाथ निकालना है इस नेटवर्क के लिए। अब क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हमको ध्यान रखना है कि हर नोड पे हमको स्लैक कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्लैक इज व्हाट, स्लैक इज व्हाट, स्लैक को एस से डिनोट करते हैं, दिस इज व्हाट, टी एल माइनस टी, दिस इज व्हाट मार्जिन। तो टी एल हर नोड पे आपको पता है, टी आपको हर नोड पे पता है, तो यहाँ पे हर नोड पे हम क्या करेंगे, स्लैक की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्लैक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो स्लैक कितना है, 0। ठीक है, सेकेंड नोड की बात करेंगे तो स्लैक कितना है, 0। थर्ड नोड की बात करेंगे तो स्लैक कितना है, 22 माइनस 20 इज 2। फोर्थ नोड की बात करेंगे तो स्लैक कितना है, 0। फिफ्थ नोड की बात करेंगे तो स्लैक कितना है,
0, ठीक है। फिफ्थ नोड पे स्लैक कितना है, 0, 34 माइनस 34 इज 0। सिक्स नोड पे हमारा स्लैक कितना है, 29 माइनस 21 इज 7, 29 इज TL और 21 इज TE। एंड सेवन्थ नोड पे आपका स्लैक कितना है, 0, क्योंकि TE और TL इज इक्वल बराबर है। और एट नोड पे आपका जो स्लैक है वो भी स्लैक है वो 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रिटिकल पाथ कैसे मेंशन करेंगे, तो क्रिटिकल पाथ के लिए हमको 0 स्लैक के लाइन को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो 0 स्लैक की लाइन यहाँ पे आप देखिए 1 से 2 ये आपका कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। 2 से 4 ये भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है नहीं 0, यहाँ पे भी 0 नहीं है। फिफ्थ नोड पे 0 है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे। फिफ्थ के बाद कहाँ पे 0 है, 6 पे, क्योंकि इधर नहीं जा सकते, हमको इधर जाना है। सेवन्थ पे 0 है, और सेवन्थ के बाद कहाँ 0 है, 8 पे 0 है। तो हमको मेरा क्रिटिकल पाथ मिल गया है। तो यहाँ पे आप क्रिटिकल पाथ मेंशन कर सकते हैं, जिसको मैं CP से डिनोट कर रहा हूँ। तो CP क्या होगा, आप 1 2 4 5 7 और 8। तो ये मेरा क्रिटिकल पाथ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। स्टार्टिंग में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो हमारा जो बिना किसी एरर के हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इस आंसर को सॉल्व कर लें। So that's it for today's lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके।